जय श्री गणेश। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आज हम 25 सितंबर 2025 का मिथुन राशिफल जानेंगे, लेकिन इससे पहले आइए एक पल के लिए शांत होकर भगवान शिव की महिमा का ध्यान करें। शिव जी, जो संहारक भी हैं और पालनहार भी, जिनके त्रिनेत्र से अनंत ज्ञान की ज्योति प्रवाहित होती है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ये जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें खुशियां और दुख, उतार चढ़ाव सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ज्योतिष हमें इस यात्रा को समझने, इसके चैलेंज से निपटने और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद करता है। आइए मिथुन राशि के जातकों के लिए 25 सितंबर 2025 का भविष्यफल जानने की यात्रा शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 25 सितंबर 2025 की ग्रह स्थिति और उसके मिथुन राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की। आज सूर्य देव सिंह राशि में विराजमान हैं, जो कि आपके राशि से पंचम भाव में पड़ रहे हैं। ये भाव बुद्धि, प्रतिभा और संतान से जुड़ा है, इसलिए आज आप अपनी बुद्धि का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अहंकार से बचना होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में है, जो आपके राशि से चतुर्थ भाव में है। ये भाव माता, सुख, वाहन और घर से जुड़ा है, इसलिए घर परिवार में सुख शांति रहेगी। बुध आपकी राशि के स्वामी कन्या राशि में विराजमान है, जो कि एक शुभ स्थिति है। यह आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा और नए विचारों से परिपूर्ण करेगा। शुक्र तुला राशि में है, जो कि आपके लिए शुभ है। यह आपके प्रेम जीवन में मधुरता लाएगा। मंगल मेष राशि में है, जो आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है, इसलिए आक्रामकता से बचना जरूरी है। गुरु वृश्चिक राशि में है, जो कि आपके धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होंगे। शनि कुंभ राशि में स्थित हैं, जो कि आपके करियर पर धीमी तरक्की का संकेत दे रहे हैं, पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में है, जो आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकते हैं, पर धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। ये सभी ग्रह अपनी अपनी स्थिति और राशि के अनुसार आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। अब हम एक पौराणिक कथा की ओर चलते हैं, जो आज के ग्रहों के प्रभाव को समझने में हमारी मदद करेगी। कथा है राजा शिलालादित्य की, जो अत्यंत बुद्धिमान थे, पर अहंकार से ग्रस्त। एक बार उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया। क्रोधित ऋषि ने शाप दिया, हे राजन, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अंधा कर देगा, तुम अपने ही बनाए जाल में फंस जाओगे। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन शाप का प्रभाव पड़ ही गया। एक जटिल समस्या का समाधान करते हुए राजा ने एक ऐसी योजना बनाई जो उल्टी पड़ गई। उनकी बुद्धि उन्हें धोखा दे रही थी और वह अपने ही निर्णयों में फंसते जा रहे थे। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को उनकी गलती समझाई। राजा ने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपने जीवन में शांति पाए। ये कथा हमें सिखाती है कि कितना महत्वपूर्ण है संतुलन बनाए रखना, बुद्धि का सही उपयोग करना और अहंकार से दूर रहना। आज के ग्रहों का प्रभाव भी कुछ इसी तरह है। आपकी बुद्धि आपका साथ देगी, लेकिन अहंकार से सावधान रहना होगा। आज का भविष्यफल इस प्रकार है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। करियर के क्षेत्र में आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज कोई बड़ा निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव से दूर रहें और संतुलित आहार लें। प्रेम जीवन में अपने प्रियतम के साथ समय बिताएं और आपसी विश्वास को मजबूत करें।
याद रखें, ये सिर्फ एक भविष्यफल है। आपके कर्मों का ही आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे और ईमानदारी से कार्य करेंगे तो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। जैसे राजा शिलालादित्य ने अपने अहंकार को त्याग कर शांति प्राप्त की, वैसे ही आप भी अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे, जीवन में हर चुनौती एक अवसर है। अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी परियोजना में चुनौती आ रही है तो उसे धैर्य और समझदारी से हल करने का प्रयास करें, न कि गुस्से और जल्दबाजी में। यदि आपका प्रेम जीवन में कोई विवाद है तो खुलकर बातचीत करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जीवन संदेश ये है कि जीवन एक अनंत सागर है। इसमें उतार चढ़ाव, खुशियाँ और गम सब कुछ शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन सब का सामना धैर्य, सकारात्मकता और आशा के साथ करें। भगवान शिव की तरह हमारे भीतर भी एक अनंत शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। इसलिए सदा सत्य पर चलें, ईमानदारी से अपना काम करें और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखें। हमेशा याद रखें कि जीवन का सच्चा सुख आध्यात्मिक उन्नति में है, भौतिक सुखों में नहीं। ये सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। यह एक ऐसा सुख है जो कभी नहीं घटा करता। यह आपके आत्मिक विकास पर निर्भर करता है और इस विकास को आप अपने कर्मों से ही कर सकते हैं। इस अशुभ ग्रह प्रभाव से बचने के लिए आप प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव जी सर्वशक्तिमान हैं। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से न केवल आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, बल्कि आपके मन में शांति और स्थिरता भी आएगी। इसके साथ ही हर रोज सुबह गंगा जल से स्नान करें और भगवान शिव को भोग लगाएं। यह उपाय न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी सुधारने में मदद करेगा। याद रखें, यह उपाय सिर्फ एक साधन है, सच्चा बल आपके अंदर है। अंत में मुझे आशा है कि आज का यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और सदा सुखी रहें। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, जय शिव शंकर। शुभ दिवस हो आपका और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप रोजाना इस तरह के ज्योतिषीय सलाह और पौराणिक कथाएं सुन सकें। धन्यवाद।